कि भाई तुमने क्या काम करके उसको दिया, वो बटन दबा देता है डिस्प्यूट, हमारा पैसा अटक गया। लोग ऐसा करते हैं ना, पोस्ट एंड घोस्ट, कि हमने पोस्ट कर दिया फिर हम गायब हो गए। आई डिड इट फॉर 1 year Okay. और उससे क्या हुआ कि बिगेस्ट फैक्टर बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन क्लाइंट्स वाज व्हाट? When people pays, they pays more attention. So, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the new and the second episode of Amrud with Aman. I know it's an unusual name और इसके बेनिफिट्स के बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, बट टुडे वी हैव अ न्यू गेस्ट विद अस आफ्टर द फर्स्ट सक्सेसफुल एपिसोड विद हीना शेख. We are here again with Vinay Sao. Hi Vinay, how are you, dude? I'm good, Aman. Thank बढ़िया. you so much for inviting in your podcast. I am more excited to have you. मतलब जब लिस्ट निकाल रहे थे ना हम कि हाँ कैसे किन ऐसे 2-3 लोगों को जानता हूँ जो मुझे चाहिए ही चाहिए, सबसे पहले नाम तो हिना शेख का आया था. हमने कहा हाँ ये तो हमारे दोस्त है, इसने तो बुलाना ही है. उसके बाद फिर अंकित भाई ने, आपने भी एक बार बोला था कि आप विनय से पूछ सकते हो और फिर तुषार से भी पूछ सकते हो. हम लाइक नाइस, मेरे विनय से ज़्यादा अच्छे रिलेशन, सो आई कैन आस्क यू. और आई रियली वांटेड कि आप यहाँ पे आओ बिकॉज थोड़ा जो विजडम है ना भाई का, तो वो शेयर होगा तो अच्छा लगेगा. सो वेलकम डूड. आई विल नॉट टेक मच टाइम राइट नाउ एंड आई विल लिटरली आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि आप ज़्यादा इसको जस्टिफाई कर पाओगे इंस्टेड ऑफ मी. सो प्लीज द ऑडियंस वांट्स टू नो. Hi everyone, so this is Vinay Kumar. I belong from Bhilai, Chhattisgarh, and currently I'm building my startup. I started my journey with the network marketing industry. After my class 12th, मैंने software so CDs बेचना मैंने start कर दिया था. Then you know bro, that phases actually gets that public speaking का कीड़ा outside of my इन नेटवर्क मार्केटिंग वाला part. Yeah, exactly. तो वहाँ पे जब हम pitch करते थे, then slowly like my graduation was going on, and at the same time we started building our agency. So 2019 December was the time when we started with our marketing agency with my younger brother Tushar. Sure. And then slowly and gradually we scale it like to the 6-figure of marketing agency, and right now I'm working on my startup. So you can call me as a CA dropper to turn full-time internet marketer. Okay. And right now I'm working on my startup by the name Moguls Hub. Moguls Hub, right? Yeah. Moguls Hub, I've heard about it और I know people also want to know what it is. Yeah. एक जो पहला सवाल आता है ना सब लोगों का कि it is a marketplace Yeah. for freelancers. Exactly. तो लोग बोलते हैं तो फिर हम Fiverr पे ही चले जाएंगे. तो what do you say to those people? Okay, I come to this point. हाँ. I'll definitely चलो. will give the answer to this particular ठीक है, question at ठीक the है. end. चलो ठीक है. Okay. So you want to justify everything. Yeah. ठीक है. Makes sense. So when I met Vinay, हम Instagram पे मिले थे पहली बार और I searched this person. और जैसे होता है ना, तुम Instagram पे लोकेशन डाल देते हो, तो आपकी लोकेशन रुआबांदा की दिखाई, which was close to my house. Yeah. I was like, this person is from Bhilai only. इतना अच्छा कर रहा है. मुझे लगा था मतलब मैं ही कुछ कर रहा हूँ, बाकी भिलाई में तो लोग कुछ कर नहीं रहे, जैसे अपने को एरोगेंस थोड़ी सी होती है. बट आई वाज लाइक नहीं यार, ये इंसान तो कर रहा है बहुत बढ़िया जिंदगी में. सो आई एम लाइक चलो मिलना है इनसे. एंड देन आई थिंक उसके 1-1.5-2 साल बाद ही हम मिले, काफी टाइम बाद मिले हम. दैट आई वांटेड टू नो दैट आपने आई थिंक मोर देन 50 to 60 बहुत अच्छे कॉलेज स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस में जाके आपने अपने सेशंस दिए रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन और एनीथिंग. एज अ पब्लिक स्पीकर सपना होता है कि हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में बुलाया जाए. तो या तो तुम्हें इनवाइट किया जाता है या तो आप आगे से जाके सिफारिश लगाते हो. सिफारिश में बात ये होती है कि इंसान बोलता है तुम हो कौन, है ना, हम तुम्हें क्यों ही बुलाएं. Exactly. एंड एट द एज ऑफ, एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट ऑल ऑफ दिस? I started at the age of 19. 19. Yeah. 19 साल की उम्र में वी हैव नो क्रेडिबिलिटी. Yeah. हमने कुछ बहुत बड़ा नहीं पढ़ा होता अपनी लाइफ में. Exactly. हाउ वर यू एबल टू क्रैक दो स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड व्हाट वर द क्वेश्चंस व्हिच दे यूज्ड टू थ्रो एट यू, जो आपको थोड़ा सा डाउन कर देते कि यार क्या यार, आई जस्ट वांट टू हेल्प. व्हाट डिड हैपन दैट टाइम? So see basically बचपन से ऐसा था ना कि यार कुछ करना है अलग, कुछ लाइफ में कुछ तड़कता भड़कता करना है. ऐसा ना नॉर्मल सी जिंदगी, मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे पापा वाज लाइक कि बेटा 10th बोर्ड है, 10th तक अच्छे से कर ले फिर तो तेरी लाइफ सेट है. बिल्कुल. तो आई वाज लाइक कि यार हाँ भाई पापा चलो पैसा दे रहे हैं, और मैं जा रहा था CBSE स्कूल पे. मतलब एक गांव का बंदा, सुबह 4 बजे उठ के बस आती थी, बैठ के मैं स्कूल जाता 1 से 1.5 घंटे इन्वेस्ट करके वहाँ पे इन्वेस्ट करके मैं जाता था. ठीक है. सो आई वाज लाइक कि पढ़ना जरूरी है ऐसा करके. तो 10th तक मैंने अच्छे से पढ़ाई किया. 10th में आ गए मेरे 8.5 CGPA. तो बोला चलो ठीक है, बिना कोचिंग के इतना ला लिया. देन माय फादर वाज लाइक कि चलो ये तो बेटा तुम्हारा स्टार्टिंग था. 11th में तो अभी तुमको करना है सब्जेक्ट का चूज. ओके. तो अब ये तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुम आखिर जाओगे कहाँ पे. तो 12th बस तुम अच्छे से कर लो, फिर तो तुम्हारी हो गई लाइफ ऐसे सेट है.
तो मैं गया, चलो मैंने ले लिया साइंस, मैंने बोला चलो बनेंगे हम लोग इंजीनियर हमारे भारत के बी सो कॉल्ड। सो हम चले गए इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। उसके बाद मेरी 12th हो गई कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं देना शुरू कर दिया एग्जाम। मेरे को बता रहा हूँ 12th तक तो मेरे को खुद ही नहीं पता था कि जेईई मेंस को फुल फॉर्म क्या होता है, बस इतना था कि देना है एग्जाम, है ना। अब याद आया। So I was like कि चलो ठीक है एग्जाम अपने को देने हैं। तो फिर मैंने चला गया जेईई मेंस का एग्जाम दिया, नहीं हुआ क्लियर। सीजीपीटी का एग्जाम दिया, पूरा हो गया भाई। फिर एमएससीटी का एग्जाम दिया, फिर मैं दिए पढ़ा हूँ, मेरे को नहीं पता आगे करना क्या है। लाइक कि चलो कंपटीशन है, एग्जाम देना है। उसके बाद मैंने दे दिया सीपीटी, जो कि था चार्टर्ड अकाउंटेंट का। अच्छा। लोग कॉमर्स करके जाते थे सीए पे, मैं तो साइंस करके पहुंच गया सीए पे। और बताओ भाई मेरा तो क्लियर हो गया। क्या बता रहे हो? सही है, पहले अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है। तो फिर मैंने बोला चलो इसी स्ट्रीम को चूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने फिर इंटर वगैरह देना शुरुआत किया। उस टाइम में पता है अमन भाई, मैं कोचिंग पे जाता था ना, वहाँ पे ना कुछ ऐसे नए लोग आए थे। अब मैं था, मतलब मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी कोचिंग पे नहीं गया था। वहाँ जाके देख रहे हो यार 20-50 लोग एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे नेटवर्किंग जैसा हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं। और भाई बताओ तुमने ऐसा क्या किया, ये सब दुनियादारी। तो सारी चीज़ें सही चल रही थी। देन वहीं पे मेरा पब्लिक स्पीकिंग वगैरह थोड़ा सा आया अंदर से, यार कुछ करना है अभी इन लोग के सामने। क्योंकि मैंने क्या कर रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग में जाता था, तो वहाँ पे अपने को होता ना प्रेजेंटेशन दो, ये वो फॉलो वगैरह। सो आई स्टार्टेड पब्लिक स्पीकिंग एट दैट पर्टिकुलर प्लेस ओनली, माई कोचिंग सेंटर। तो 20 के सामने बोला, अच्छा लगा, मेरे सर लोग को पसंद आ गया। बोले कि विनय एक काम कर, हमारे कोचिंग को तो प्रमोट करने के लिए हमारे साथ चल। अच्छा ठीक है। तो फिर मैं स्कूल पे जाना। ये कौन सी कोचिंग थी, लाइक क्या सब्जेक्ट्स होते थे वहाँ पे? एबीएस फाउंडेशन कोचिंग था। ठीक है, वहाँ पे कॉमर्स वगैरह पढ़ाते थे। तो फिर स्कूल्स पे जाके वो होता है ना, आते थे हमारे कोचिंग पे आ जाओ ऐसा करके। तो मैंने प्रमोशन करना स्टार्ट किया। उस टाइम में मेरे को 500 रुपये मिलते थे एक सेशन के। अच्छा, कितने टाइम का सेशन होता था? 20 से 30 मिनट बोलना रहता था। मैं जाके 5 मिनट पे लेता था। फिर वहां से ना, और क्योंकि एक बार जब आप कुछ करते हो तो आपको प्लेजर मिलता है। वो चीज करने के बाद अगर आपको कुछ अचीवमेंट मिला, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, और करना है भाई इसको करके। तो मैंने बैक टू बैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं सोचा यार जब ये इनके साथ मैं कर सकता हूँ तो मैं इंडिविजुअल भी तो कर सकता हूँ। मैंने उसको रिकॉर्ड करके ना सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से मुझे एक लिंक आ गया बिलासपुर से, जहाँ पे मेरे को ट्रेनिंग सूबीट के लिए बुलाया गया था। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जिलेट ब्रांड, राइट। सो वहाँ पे मैं कॉलेजेस पे जाके लोगों को ट्रेन करना शुरुआत कर दिया था। इस तरीके से मैंने 8 दिन के अंदर 20 स्कूल कॉलेजेस पे 20 डिफरेंट सिटीज पे जाके 3800 बच्चों को मैंने एड्रेस किया था। So that was a quite a small achievement for me. And then उसके बाद वो PRs वगैरह हुए थे दैनिक भास्कर वगैरह पे। तो मैं पेरेंट्स को लाइक किया, अब बंदा कुछ कर रहा है। हाँ। उससे पहले क्या था, बोल के कर ही क्या लेगा, बोलने के तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। So that was the time I started. Then वो 500 से 1000 हुआ, 1000 से फिर मेरा थोड़ा सा और बढ़ गया। Then फिर आज आप अपना अलग ही काम कर रहे हैं ना। यार टॉकिंग अबाउट जैसे आपकी खुद की एजेंसी है जिसपे आप काम, राइट नाउ आल्सो यू वर्किंग ऑन दैट एजेंसी, वो भी साथ में चल रहा है। मोगल सब इज अ डिफरेंट स्टार्टअप विद दैट। ठीक है, हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया ऑफ मोगल सब बेसिकली, कि व्हाई डिड यू फील दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट? जैसे हम बोलते हैं ना कि लोग तो जैसे मान लो मैंने किसी के साथ काम किया, अब मैं उससे रेफरल मांग लूंगा कि आपके अगर कोई फ्रेंड्स है जो इसी फील्ड में करते हैं तो मुझे कर लो। लोग रेफरल से काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, पीपल कैन वर्क ऑन दैट। सो व्हाट डिड स्पार्क द आइडिया ऑफ यू कमिंग हियर कि हाँ यार फ्रैंकली अगर मैं बताऊं ना अमन भाई, तो देयर वाज नो आइडिया। ओके, मतलब मस्ती मजाक में शुरू किया था, उसके बाद बढ़िया मजा आने लग गया। हुआ क्या था कि यार पेंडेमिक शुरुआत हो रहा था उस टाइम पे, लॉकडाउन हो रही थी, चीजें बंद हो रही थी, सब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे थे। एंड गलती से मेरे छोटे भाई ने नेट पे सर्व करते करते देख लिया कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन वगैरह। उस टाइम पे हमने एक नाम सुना कैनवा का। कैनवा उस टाइम पे फ्री था, तो हमने यूज करना शुरू कर दिया। मार्केटिंग के कुछ हम लोगों ने कंटेंट वगैरह शुरुआत कर दिया बनाना, तो उसको फिर हम लोगों ने हमारे आईडीज पे डालना शुरू कर दिया। उस टाइम पे कुछ मेंटोरशिप और ऐसे ना बहुत कुछ चीजें चल रही थी, लाइक इंस्टाग्राम की एजेंसी कैसे ग्रो करना है। तो हमारा थोड़ा इंटरेस्ट उसमें बढ़ना शुरुआत हो गया कि यार एक्चुअल पे ये चीजें काम क्या करती है। मतलब मार्केटिंग होता क्या है, आप ऑफलाइन पे जाते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया हम सेल कर देते सॉफ्टवेयर वगैरह, लेकिन ऑनलाइन पे चीजें क्या होती है। मतलब ऑनलाइन पे तो वो बंदा आईने मतलब उस डिजिटल चीज की उस साइड बैठा है और मैं इस साइड बैठा हूँ, वहां पे कैसे सेल होगा। तो फिर हमने चीजें सीखना स्टार्ट कर दिया, खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया। जो भी पॉकेट मनी रहते थे हम क्या करते थे, देखो आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊँ ना, अगर आपको कोई भी चीज़ अपने लाइफ में सीखनी है ना, सो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपना एक्सक्यूजेस मत दो, बिकॉज गूगल एंड यूट्यूब इज अ फुल ऑफ कंटेंट। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो भी सारे कंटेंट है वो भी आज यूट्यूब पे अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। बट लोगों को वहां जाके पढ़ाई करेंगे तभी पढ़ाई करेंगे। अगर अभी मैं बोलता हूँ किसी सनी लियोनी का सॉन्ग आ जाएगा तो लोग उसमें मिलियंस व्यू डाल देंगे, बट अभी अगर मैं बोलता हूँ कि यार उसी की जगह आप ये देखो कि स्टार्टअप एक्शन पे काम कैसे करता है, जियो कैसे काम करता है, नो वन इज सर्चिंग फॉर द हाउ द एक्चुअल थिंग्स आर वर्किंग। तो हमने वही चीज करना शुरुआत की कि किस तरीके से ये काम होता है, कैसे आप ऑनलाइन पे
मार्केटिंग कर सकते हो. सो आई स्टार्टेड आस्किंग गुड क्वेश्चंस टू अस एंड वही सारे क्वेश्चंस हम गूगल से पूछना शुरुआत कर दिया. वो चीज़ें हमें अच्छी लगने लगी. हमने उसको थोड़ा सा और बिगनर पे मतलब एक इंटरमीडिएट लेवल तक आए, सीखे इम्प्लीमेंट किए. जो रिजल्ट्स आते थे उससे अपने को काफ़ी पुश मिलता था. देन वी स्टार्टेड इंक्लूडिंग सम हाई इनकम स्किल सेट और सर्विसेज एंड देन हमारी एजेंसी बन गई. एजेंसी के लेवल पे. तो यार अगर इफ यू डोंट माइंड, what was the revenue kind of range which you guys made through all of this time, मतलब working with foreign, आपने foreign clients से ज़्यादा काम किया देखा जाए तो कि यहाँ के वालों के साथ ज़्यादा? Foreign was the most of the people you work with. So what is that revenue range where you guys were lying all the time कि मतलब this was the best month which you ever had? What was the range? Okay, so like see, I always give whole credit to my younger brother and like Tushar was handling majority of the things. मैं तो backend पे ज़्यादा काम करता था. So मगर मैं बताऊँ ना, उसका कोई हद नहीं अगर आप ऑनलाइन पे काम कर रहे हो. और हम लोग फॉरेन पे जाते थे, पता है इसके पीछे भी एक रीज़न था. आप यहाँ पे $1 का यहाँ पे कितना चल रहा है? अभी तो 82 चल रहा है. 82 समथिंग कुछ चल रहा है. अब वहाँ फॉरेन के क्लाइंट को अगर आप बोलो ना कि यार हमारा जो सर्विस है इट विल कॉस्ट यू $500, नेगोशिएशन नहीं रहेगा, पे कर देंगे. आप उनको 1000 बोलो 1000 कर देंगे, 1500 बोलो 1500 कर देंगे, बिकॉज दे वांट द रिजल्ट एंड एट द सेम टाइम दे वांट द ट्रस्ट फैक्टर. ये अगर आप उनको ला कर दे दोगे ना 1000 का क्या 1500 को 2000 भी कर देंगे. So like the biggest factor between Indian and foreign clients was what, like the negotiations कि उनको चाहिए था रिजल्ट. एग्जैक्टली. और हम पैसा देख के वहाँ पे जाते हैं. आप यहाँ वाले को 1000 रुपये बोलो, लेगा भाई 900 में कर देना, भाई 800 में कर देना. मतलब एवरी गॉड डैम थिंग अगर आप उनको जितना भी पीच करोगे ना दे विल गोना नीचे ही आएगा वो. यहाँ पे जैसे नॉट इंडल्जिंग दैट इंडिया का मार्केट खराब है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, इंसान चाहे तो यहाँ पे कर सकता है. लेकिन एक चीज़ होती है ना कि तुम जीतो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर साथ वाला थोड़ा जीतता है ना साथ में कि जिसको हमने साथ में दिया, तो थोड़ा सा अंदर अनबन ऐसी होती है कि यार ये बढ़िया कैसे कर ले रहा है और मुझे इससे ज़्यादा बढ़िया करना है. जैसे ना एक सिंपल एक्सपेरिमेंट मैंने सुना था, एक आई थिंक टोनी रॉबिन्स का कोई इंटरव्यू था, उसमें बोला गया था कि मान लो मैं और आप यहाँ पे बैठे और हमें बोला गया कि सामने $100 रखें. अब या तो ये $100 50-50 या तो 50 आपको मिलेगा या 50 इनको मिलेगा, आप खुश रहो, ठीक है. लेकिन अगर तुम्हें $80 मिल रहा है, इफ यू आर गेटिंग मोर और सामने वाले इंसान को कम मिल रहा है, आप मना कर सकते हो कि नहीं और ये किसी को पैसा नहीं मिलेगा. मतलब इफ यू गेट लेस एंड आई गेट मोर, तो आप मना कर सकते हो कि नहीं तू मुझे कम दे रहा है तो किसी को पैसा नहीं मिलेगा. मतलब तुम्हें फर्जी के $20 मिल रहे हैं लेकिन मुझे ज्यादा मिल रहा है $80 से, तुम बोलोगे नहीं मना करो किसी को नहीं मिलेगा. व्हाई? वी हैव द सिंपल रीजन कि हम सामने वाले इंसान को ज्यादा मिलता हुआ देख ही नहीं सकते. हमें लगता है कोई हमारे मजे कैसे ले रहा है ना, कि भाई जब कोई चीज 1000 रुपए की थी हमें 2000 में क्यों सेल कर रहा है. बट द थिंग इज कि मैं भी जब पब्लिक स्पीकिंग लोगों को ट्रेन करता हूँ ना, एक पैकेज में 7000 का बेचता हूँ, एक 14 का होता है और जो बड़े रहते हैं वो 35 तक के जाते हैं. और वो 35 वाले क्लाइंट्स ना भाई चूचा करते ही नहीं है. उन्हें 35 देना हो तो कहते बताओ आधा मैं कहाँ करूँ और आधा कहाँ करूँ. बिकॉज उन्हें पता है कि जब मतलब 5000 जो इंसान पे कर रहा है उसकी सीरियसनेस भी 5000 की रहेगी और जो 35000 पे कर रहा है ना उसकी सीरियसनेस 35000 वाली रहेगी. तो वो उस हिसाब से मेरी बातें सुनेगा, उस हिसाब से टाइम पे आएगा. एंड दे आर ऑलवेज लीनिएंट ऑन टाइम्स, एकदम समय पे आएंगे, असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे और रिजल्ट लेके जाएंगे. और जो कम करते हैं लगता है यमन भाई आज मैं नहीं आ पा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दो, आज मैं एक्चुअली प्लान बन था इसलिए वहाँ, तो उससे कहीं ना कहीं सीरियसनेस भी मैटर करती है. व्हेन पीपल पेज दे पेज मोर अटेंशन. एग्जैक्टली वाली चीजें लोग ना उतना ज्यादा मेक सेंस केयर नहीं करते. और इसी कारण आपने देखा है कि यहाँ पे हम लोगों ने एज अ फ्रीलांसर्स और पीपल हु आर कोचेस चार्ज भी कम करते हैं हम लोगों से, है ना. और उससे क्या होता है कि हमारी पोजीशनिंग ही कम हो जाएगी मार्केट में. और ये मैंने बहुत झेला है भाई. मैं आई स्टिल फील आई एम चार्जिंग लो ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि हम लाइक यार पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए कोई एक इंसान क्यों 20-25-30 हज़ार रुपए देगा, ये चीज़ मेरे दिमाग में आती है. एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई एम लाइक मे बी शायद दे ना दे, बट फिर मुझे लगता है अगर मैं अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में वैल्यू और बढ़ा दूं ना तो मे बी आई कैन चार्ज देम इवन मोर. जैसे आज अगर मैं आपको ट्रेन करूं तो मैं आपको सिर्फ स्किल सिखाऊंगा. अगर मैं आपको सिखा दूं हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग, मैं तुम्हें 50-60-70 हज़ार भी चार्ज कर सकता हूँ बिकॉज आई एम हेल्पिंग यू टू अर्न मनी. लोग मैंने ये चीज देखी कि जब मैं आपको स्किल सिखाऊंगा तो उसका रिजल्ट अगले दिन थोड़ी आएगा. जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं 6 महीने पहले ट्रेन करता हूँ वो आज या पिछले 1-2 हफ्ते पहले मुझे मैसेज करते भाई आज मैंने यहाँ परफॉर्म किया, ये ऐसा हुआ, मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले. तो स्किल को टाइम लगता है रिजल्ट्स आने में. अब आप ट्रेडिंग ले लो, अगर तुम किसी को ट्रेडिंग सिखाओ इट्स लाइक दिस मनी, या तो मिलेगा या तो नीचे जाएगा. तो इसीलिए लोग उसके लिए पैसा डाल देते. तो हाँ भाई 5000 ले 10,000 ले, हमें 50,000 बना के देगा. तो आई थिंक दिस इज द इशू जब आप किसी को स्किल सिखाते हो सिखाने के लिए, तो पब्लिक स्पीकिंग और ये सब में.
आपने भी पब्लिक स्पीकिंग में काफी ज्यादा काम कर रखा था, हाँ। तो लाइक डिड यू ऑर्गेनाइज योर ओन लाइक पेड सेशंस, ऐसा कुछ आपने कभी ट्राई किया था ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले में, पेड सेशंस में? देखो इनिशियली पे हम लोग क्या फ्री सेशंस हम लोग करते थे। अब उस टाइम पे उतना अपने को बर्डन रहता नहीं था, ये नहीं कि यार अपने को फैमिली को करवाना है, राइट। तो उस टाइम पे ऐसा था कि हमारे पास फ्री टाइम होते थे। अब मैंने बोला यार फ्री टाइम में उसको चलो यूज ही करना शुरुआत कर देते हैं ना, तो मैंने बोला कुछ अलग करना है। तो हमने कोचिंग सेंटर पे जाना, रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया। हमने पूरी लिस्ट निकाले, हम लोग खुद जाते थे कि यार सर दिस इज माय रिज्यूमे, एंड मैं खुद जाता था, मैं ऐसे बैठता था वहाँ पे और बोलता था कि यार मेरे को ना 20 मिनट का टाइम दे दो, आपके बच्चों को मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो उनको पता ही नहीं है। एंड दैट वाज नथिंग बट सोशल मीडिया मार्केटिंग समथिंग लाइक दैट, कि आप किस तरीके पे सोशल मीडिया पे अपने अच्छे पोर्टफोलियो बना सकते हो, क्यों जरूरी है आज के यूथ को। उस समय आप ये कर रहे थे सोशल मीडिया पे? आप अपना I was at the beginner level. Okay. I was doing something and वो चीजें you were sharing it. समझ गया, practitioner as a basically practitioner, all right. So वो मैं करता था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, even I'm having every data in my hand, near about we reach out to around 98 something in a one day. पूरे दुर्ग भिलाई को मिला के जितने कोचिंग सेंटर्स अपने को दिख गया ना, वो मोमेंटम डाल दो, जोन डाल दो, सब ब्रो सब। भाई जोन वाली कहानी एक बार बता, लाइक व्हेन यू वेंट देयर, हम सिर्फ जोन नाम ले रहे हैं बट हाँ। सो लाइक गए थे, देन दे वर लाइक यार अभी आप करते क्या हो? मैंने बोला मैं तो अभी सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा तो आप तो खुद ही ग्रेजुएट नहीं हो, आपके पास तो क्या नॉलेज है? उससे बड़े तो हमारे यहाँ के जो टीचर है वो लोग बता देंगे। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करके तो फिर मैंने अपना आगे बढ़ना शुरुआत कर दिया। मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स पे गया, प्राइवेट स्कूल्स पे गया, देन ITI कॉलेजेस पे गया। देन एक टाइम आया, हमको एक पहला कॉल आया था, ये आमदी हुडको पे एक ITI कॉलेज। सो आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम दैट कि सर प्लीज कैन वी हैव योर near about 30 to 1 hour for our student to address them, ऐसा करके उनको ये सारी चीज़ें बतानी है। तो I charges for them near about 2,500 something. So that was the first you can say the public speaking assignment. उसके बाद तो फिर बहुत मिला, फिर मिलते रहे। मजा आया था ना जब 2500 रुपए आए होंगे, इट्स लाइक हाँ ये पहली अपनी कमाई। कुल्लर पे जाके चाय पिए थे अपन। ठीक है, मेक सेंस। आपने उसके बाद फिर यू केम इनटू स्टार्टअप, आपने जो अपनी एजेंसी वो सब ग्रो की, बट उसके बीच में आई थिंक इंस्टाग्राम पे आपने अपने थीम पेजेस और ये सब भी काफी ज्यादा होते थे, एंड आई थिंक मैंने ना कुछ एड्स भी देखे दैट हाउ यू कैन कम अप विद योर ओन थीम पेज एंड यू कैन चार्ज द पीपल फॉर दैट। सो यू नो सम विजडम, सम नॉलेज ऑन द पार्ट वेयर हाउ पीपल कैन कम अप विद थीम पेजेस, और उसको ग्रो करने के लिए मे बी क्या तरीके हो सकते हैं, यार हाउ यू डिड इट। आपके आई थिंक कितने पेजेस थे इंस्टाग्राम पे रिगार्डिंग दैट? ओके सो बेसिकली वी वर हैविंग हियर अबाउट 6 to 7 पेजेस एट द सेम टाइम। ओके, क्यूमुलेटिव फॉलोइंग कितनी होगी सबकी मिला के अगर देखा जाए तो? पूरा मिला दोगे ना, सो इट वाज अराउंड मोर देन 250K। या नाइस। एंड सी एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करूंगा अमन, लाइक ब्रांडिंग इट्स नॉट अबाउट द मार्केटिंग। ओके, ब्रांडिंग जो हम इनिशियली करते थे ना, इट इज मोर अबाउट द प्रोडक्ट, इट इज मोर अबाउट द प्राइसिंग, it is more about how you are interacting with your customer, because all together contributes and make that good brand. अगर आप बोलोगे आज की डेट में मार्केटिंग एजेंसी चाहिए, बहुत है। अगर आप इंडिविजुअल किसी का नेम लेकर बोलोगे एंड पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग बाय द नेम इटसेल्फ, दैट इज नथिंग बट अ ब्रांड रिकॉल। सो वी वर क्रिएटिंग द ब्रांड रिकॉल। या किसी को इंस्टाग्राम पे कुछ करवाना है, दे शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस मोरल मीडिया। अगर किसी को मार्केटिंग पे भी आगे जाना, दे शुड नो व्हाट इज बिजनेस मोरल मीडिया। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे सर्विसेज लाना शुरुआत किया। इनिशियली वी स्टार्टेड विद द कंटेंट मार्केटिंग, बट आई ट्राइड एफिलिएट मार्केटिंग, आई ट्राइड ई-कॉम स्टोर। मैंने अपने ऑनलाइन स्टोर बनाना शुरुआत कर दिए थे। POD मैंने किया, टी-शर्ट्स पे प्रिंट करा के सेल करना, एंड एट द सेम टाइम हम ड्रॉप शिपिंग भी कर देते थे, फेसबुक एड। अब कोई भी सर्विसेज बोलो, वी ट्राइड एवरीथिंग। बट ऐसा नहीं था कि हमने शुरुआत किया, बीच में ट्राई किया, रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ दिया। बिकॉज एक चीज जो मैंने विवेक बिंद्रा सर से सीखा है कि काम करना को काम करना नहीं कहते, काम करते रहना को भी काम करना नहीं कहते, काम को उठा के काम को खत्म करना को काम करना कहते हैं। सो वी स्टार्टेड विद द वन स्किल, हमने खींचा, एंड तक गए, क्या मिल रहा है, रिजल्ट्स मिला, अच्छी बात है, नहीं मिला, एक्सपीरियंस मिलेगा। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उस लर्निंग के बेसिस में वी ट्राई समथिंग एल्स, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी विद द मार्केटिंग एजेंसी, एंड वी स्केल्ड इट टू हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्किल्स। अगर किसी को कुछ भी चाहिए हमारे पास नहीं, तो हम उनको आउटसोर्स कर देंगे। व्हाई? बिकॉज हमारे पास वो नेटवर्क है, एंड नेटवर्क इज नथिंग बट योर नेटवर्क। यस, फीडबैक जैसे अपन बोलते हैं मार्केट का, है ना, दैट अगर हमने मार्केट इज द बेस्ट, वो क्या बोलते हैं, इट इज द बेस्ट टीचर। वो तुम्हें सिखा देता है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वी नो दैट आइडियाज आर वर्थ नथिंग अनलेस यू एग्जीक्यूट इट, और फिर तुम मार्केट में डालते हो। और टोस्ट मास्टर्स में एक बात बोली जाती है दैट व्हाट इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस? फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस, एंड आई रियली थिंक जीनियस लाइज इन द फीडबैक। मेरे हिसाब से जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्टार्टअप जो भी लोग करते हैं, एक अगर ये सिंपल सा माइंड, क्योंकि मैं कभी स्टार्टअप्स में नहीं गया,
ओनली रीजन बिकॉज आई थिंक इट इज वेरी इंटिमिडेटिंग मेरे हिसाब से, बिकॉज आई हैव नेवर बीन इन द इकोसिस्टम ऑफ अ स्टार्टअप. मतलब सब लोग करते थे ना, एक टाइम ऐसा आया था ना कि स्टार्टअप ही हो रहा था, सभी स्टार्टअप कर लेंगे. तो फिर मुझे लगा अब स्टार्टअप बहुत मेन स्ट्रीम हो गया, अब मैं कुछ और करूंगा. उसका अलग रीजन ये था कि मैं बहुत इंटिमिडेट हो जाता कि इसमें बहुत सारी चीजें हैंडल करने को. बट आई रियली फील कि अगर हम किसी भी हमने कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतारा और या तो वो सक्सीड होगा या तो वो फेल होगा, जो भी हुआ उससे हमें कुछ फीडबैक मिला. बट अगर हम उसे सक्सेस और फेलियर छोड़ के एक फीडबैक की नजर से देखें ना, तो पूरा प्रोसेस ही बदल जाएगा. एग्जैक्टली. कि अगर सक्सीड हुआ इट्स अ फीडबैक, अगर फेल हुआ तो इट्स अ फीडबैक. जो सक्सीड हुआ उसे रिपीट करना है, जो फेल हुआ उसे रोक देना है. और बस यही माइंडसेट लेके आई हैव पुट इट इनटू माय इंस्टाग्राम पेज, जो जिस पे मैं अपना काम करता हूँ, कि मैंने इतने टाइप्स ऑफ कंटेंट ट्राई किए ना, और मुझे पता चलता था लोगों को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है. द मोमेंट आई न्यू कि अच्छी क्वालिटी का कंटेंट काम करेगा, राइट, मैंने बोला चलो ये जो पॉडकास्ट, ये जो कैमरास है, दिस विल हेल्प मी अलॉट. आई हैव गॉट अ गुड स्पेस यहाँ पे, और इससे आई कैन ब्रिंग आउट गुड इम्पैक्ट आउट देयर. इंस्टाग्राम पे जैसे आपने सारे पेजेस ग्रो किए, सो लाइक व्हाट वाज द वन और टू थिंग्स व्हिच यू लर्नड इन द प्रोसेस, कि कैसे आप एक पेज ग्रो कर सकते हो, मे बी इन अ थीम वाला चीज. जैसे आपने ब्रांडिंग और मार्केटिंग बताया, बट व्हाट आर वन और टू ग्रोथ स्ट्रेटजीज व्हिच यू गाइस यूज्ड अ लॉट? Okay. So, number one is it's the basic, like the consistency should be over there. ठीक है, consistency beat everything. Consistency defeat everything. Okay. Right. Makes sense. वो सबसे पहला रहेगा. दूसरा क्या है कि अगर आपको अपने पेजेस भी ग्रो करना है, you need to be the content, the customer centric जो बोलते हैं ना, according to the customer you need to frame the content. आप आज हो सकता है अगर आपके अंदर एक पब्लिक स्पीकिंग का कीड़ा है, आप अपना कंटेंट उसमें डालना शुरुआत कर रहे हो, आप कंटेंट डाल तो रहे लेकिन वो कंटेंट लोगों के तक पहुंच ही नहीं रहा. आप आज आपके पास, चलो मैं आपको सीन आपको बोलता हूँ कि आपके पास 100 फॉलोअर्स हैं, लेट्स सपोज आप कंटेंट डाल रहे हो, आपके कंटेंट अच्छे हैं, लेकिन वो 100 फॉलोअर्स तक तो आपके 100 मतलब जो कंटेंट है वो पहुंच नहीं रहे ना. आप कंटेंट डालोगे, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइक ग्रोइंग योर इंस्टाग्राम पेज. कंटेंट डालने के बाद आपको एंगेज करना पड़ेगा. यू नीड टू एंगेज विद अदर टारगेट, जो भी आपकी ऑडियंस है, आपके जो सिमिलर नीशेस हैं, उनके पास जाके आपको क्या करना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा. उनके कंटेंट पे जाके आप कमेंट करो, पोस्ट करो, कोलैब करो, एंड दैट्स हाउ यू विल गोइंग टू ग्रो ओवर इंस्टाग्राम. सो कंसिस्टेंसी एंड एंगेजमेंट आर द टू मेन थिंग्स. लोग ऐसा करते हैं ना, पोस्ट एंड घोस्ट, कि हमने पोस्ट कर दिया फिर हम गायब हो गए. आई डिड इट फॉर 1 year. और उससे क्या हुआ कि बस लोगों को मेरा कंटेंट दिखा, सो दे वर लाइक द कंटेंट इज गुड, लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे कि अमन शुक्ला कौन है. बट द मोमेंट आई स्टार्टेड इंगेजिंग विद देम, कि वही जैसा आपने बोला सिमिलर नीश अकाउंट खोजे और उनके साथ आई कनेक्ट, तो एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि आप जाएं, उनकी जो टॉप भी स्टार्टिंग के 2-3 पोस्ट हैं उनको यू नो पुट इट अ लाइक, और जेन्युइन कमेंट करना उस पे, दैट हे आई रियली लाइक कि ये जो आपने कलर यूज कर रखा है, दिस इज अ यू नो वेरी गुड कलर पैटर्न, एंड आई रियली लाइक द पॉइंट यू पुट इन द थर्ड कैराउसल, दिस वाज वेरी अमेजिंग. ये हो गया. नाउ यू गो इनटू देयर डीएम्स एंड यू टेल देम दैट हे विनय, आई चेक्ड आउट योर पेज, अमेजिंग कंटेंट आउट देयर, आई वुड लव टू स्टे कनेक्टेड विद यू, इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद. तो इससे क्या हुआ, आप सामने वाले से कुछ मांग नहीं रहे हो, आप सामने वाले कुछ प्रोवाइड कर रहे हो. मैं अभी कुछ दिन पहले शुभम से बात कर रहा था, द पर्सन हु इज इन द स्पेस स्टेशन, जिन्होंने डेवलप किया था. हम कह रहे थे कि यार अगर यहाँ पे हमें कुछ एक नया बिजनेस डालना है, जैसे यहाँ की दुकान है 10-15 हज़ार में, तो महीने का मिल जाएगा. तो अगर हमें इस पूरे रोड को कवर करना है ना, कि यहाँ पे नाम बहुत जल्दी हो जाए, सो आई वुड यूज दिस वन स्ट्रैटेजी कि मैं ना छोटे छोटे गिफ्ट्स बनवाऊंगा, मे बी कुछ खाने पीने, कुछ 1-2 अच्छी चीजें उसमें डाल दी, एक बड़े सा छोटा सा बनवा दिया, और हर दुकान में जाके जस्ट मीट देम लाइक हाय विनय, हाउ आर यू. मैंने जैसे यहाँ पे एक न्यू शॉप ओपन किया, सो आई थॉट मुझे सबसे रिलेशन बनाने चाहिए, सो हियर इज समथिंग फ्रॉम माय साइड ये आपके लिए, और दिस इज अ 50% डिस्काउंट, यू कैन कम एंड हैव सम फूड देयर. और इसी में आपको मैंने 3 कूपन दे दिए. अब ऐसी अगर मैं यहाँ की जितनी 50-60-70 दुकानें सब में जाके बना दूं, ब्रो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आई मेक सो गुड रिलेशंस विद पीपल. तो ये क्या, ये ऑफलाइन एंगेजमेंट है, और वही तुम्हें ऑनलाइन भी करना है, कि यू हैव टू गिव बिफोर यू कैन आस्क फॉर समथिंग. गैरी वी की बोलता है ना, जैब 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 राइट हुक. तो जब आप बॉक्सिंग करते हैं तो दिस एंड लाइक दिस, सबसे पहले यू हैव टू प्रोवाइड एंड देन यू कैन आस्क फॉर समथिंग. लोग बोलेंगे हाँ भाई ये बंदे को हम अपने साथ ले सकते हैं. One more thing that you can follow while growing your Instagram, while growing anywhere. The thing is a customer value journey. Okay. आप A से B तक लोगों को फ्री में लेकर आओ. आप उनको बताओ कि भाई A से B तक आने के लिए तुमको ये करना पड़ेगा. भर के कुछ लोग का ये रहता है कि यार अगर हम ये वाली चीजें फ्री में बता देंगे तो हम पेड वाले में क्या बताएंगे. अरे आप ये मत सोचो, आप जितनी वैल्यू दे सकते हो उतना दो, बिकॉज द वैल्यू इज गोइंग टू गेट द कस्टमर टुवर्ड्स. आपका वो एक रहेगा एंगेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा. तो A से B तक आप उनको फ्री में लाओ, B से C के लिए चार्ज करो ना आप. डिजिटल प्रतीक का नाम सुना होगा आपने, गैरी वी ऑब्वियसली. तो जितने भी इंडिया में और बाहर मैंने क्या बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के एक्सपर्ट्स देखे ना, वो ये काम करते हैं कि वो सारी चीजें जो भी पेड है, जो भी है, वो सब अपनी ऑडियंस को बताते हैं एवरीथिंग, क्योंकि उन्हें एक बात पता है
कि मेरी ऑडियंस तब भी एक्शन नहीं लेगी बिकॉज इट इज फ्री आउट देयर. लाइक एक्शन लेने वाले यार 100 में से लिटरली 1% से भी कम लोग होते हैं भाई. अगर कोई मेरा इंस्टाग्राम पेज देखे ना, मैं आज हर कैमरा पे देख के बोल रहा हूँ ये बात, तुम मेरा इंस्टाग्राम पेज पे जाओ और मेरा हर एक वीडियो देखो, उसमें इतना कंटेंट है ना, तुम्हें मेरी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम तब भी इंप्लीमेंट नहीं करोगे. व्हाई? बिकॉज इट्स फ्रीली आउट देयर. तुम कभी उस चीज को लाइक हाँ अच्छा है सेव कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे. मैंने भी कितने ऐसे पोस्ट सेव किए कि हाँ भाई ये करना है, और हमें पता है हम कितना सेव्ड खोल के देखते हैं. जब तक हमें रील नहीं बनानी होती उस ऑडियो को, तब तक हम वो खोलते नहीं. सो थिंग इज दैट यू गिव एवरीथिंग आउट देयर, और फिर लोग बोलते हैं यार ये इंसान केपेबल है. अब वो आते हैं तुम्हारे पास कि भाई तू केपेबल है, मैंने देख लिया, अब तुम यही चीज मुझे आगे से सिखाओ. तो पीपल वांट कि तुम उनका हाथ पकड़कर तुम्हें वहां तक ले जाओगे ना. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक मैं कोचिंग इंडस्ट्री में आया अभी तक. इसीलिए आई डोंट हैव एनी कोर्स व्हिच इज आउट देयर, क्योंकि मैंने खुद कितने कोर्स लेके कंप्लीट नहीं किया यार. तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी से 1000 2 4000 5000 चार्ज करूंगा ना कोर्स का, मतलब मुझे नहीं पता वो इंसान कंप्लीट करेगा कि नहीं, और जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा ना तब तक वो यहाँ मजा नहीं आता है. कि चलो पैसा भी आ जाएगा, इज्जत भी आ जाएगी, लेकिन वो खोखली इज्जत का क्या करूंगा मैं, जब मुझे अंदर पता है कि मेरे उससे रिजल्ट ही नहीं आ रहा है. दैट इज व्हाई आई फील दैट कोचिंग इज वे मोर what do I say, satisfactory in terms of work than in amount of courses. What do you think about courses in terms of that? I basically, you know what, Aman, why I really love your content and the way the kind of work what you're doing, because you're creating the leaders, not just the followers. Exactly. Like the people are not just consuming their content, your content, but they're actually implementing in their real life, and they're actually getting results. You know what? It's a harsh reality. I'm not pinpointing you, but in India, people become rich by telling other people how to become rich. Yes. You know what? There is a piece of content on YouTube. आप YouTube पे जाके सर्च करो how to earn money while sitting in home. मेरे को कुछ करने की जरूरत ना पड़े. आपको करोड़ों views मिल जाएंगे. Because the people are so lazy कि उनको ना यहाँ ये मोबाइल यहाँ पे रखी हुई है ना, ये ऐसे मैं देखूंगा अमन आपकी ज्यादा पास है, यार मोबाइल मेरे को दे दो. So they are that kind of lazy. You know what? अब देखो ये जो जितने सारे बिग जाइंट्स कंपनी कमिंग टू द स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी सारे हमारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, व्हाट दे डिड, दे जस्ट यूज दिस लेजीनेस अ काइंड ऑफ अ गुड प्रॉब्लम ऑफ द मार्केट एंड दे एक्चुअली सॉल्व इट. लोगों को बाहर जाके खाना टाइम है, धूप है, धूल है, ट्रैफिक है, कहाँ जाएंगे, जोमेटो आ गया, काम आसान हो गया. ऑनलाइन कपड़े खरीदना है तो सारा चीज तुमको पूरा बना बनाया अमेजोन पे मिल जाएगा. प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन बना दिया हम लोगों ने इन अ सेंस. तो लाइक दे आर टर्निंग देयर प्रॉब्लम्स, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं. मैंने एक मार्केटर के बारे में सुना था, हिज नेम इज एलेक्स हॉर्मोजी. उन्होंने एक वीडियो डाला था, उसमें बहुत मस्त बात बताई थी. ही सेड जैसे लिफ्ट में जब लोग जाते हैं तो उन्हें लगता है ना कि जैसे जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो उसमें टाइम बहुत लगता है ऊपर जाने में, तो लोग कंप्लेन करने लगे थे कि यार क्या इतना टाइम लग रहा है और फास्ट इंप्रूव करो. भाई लिफ्ट को एलिवेटर को फास्ट कर देंगे, गिरने के चांसेस हैं. सो व्हाट दे डिड, एलिवेटर में मिरर लगा दिया. अब इंसान क्या करेगा, ऊपर जाते जाते ऐसे ऐसे देखता रहेगा, खुद को देखता रहेगा बढ़िया से, और तब तक फ्लोर आ जाएगा और वहां पे निकल बोलेगा अरे वाह टाइम पास हो गया बहुत अच्छा. सो आई थिंक ये भी एक क्वालिटी ही तो है कि यू आर टर्निंग पीपल्स प्रॉब्लम, जो उनकी लेजीनेस है उसी से तुम उनको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड दे रहे हो. Exactly. लेकिन ये दोनों सेंस में मतलब अच्छा भी है, खराब भी है ना देखा जाए तो. अब जैसे लोग ऐसा बोलते हैं, आई मे बी रॉन्ग, बट चाइना हैज ओनली वन शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, और हमारे पास आज हजारों हैं. बहुत है. एंड मतलब ये सुना है कॉन्स्पिरेसी टाइप ऑफ है, बट द थिंग इज कि वो कहते हैं दैट चाइना हैज इन मेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और अब पूरी दुनिया यूज कर रही है 30 सेकंड 20 सेकंड वीडियोस. पूरी दुनिया नाच रही है वीडियोस पे जाके, एंड दे आर ओनली हैविंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट. क्योंकि क्या होगा, जब हम शॉर्ट वीडियोस देखेंगे तो हमें 10 सेकंड की एक पॉपुलैरिटी मिल जाएगी लोगों के आगे, और हम उतने में ही खुश हो जाएंगे. बट इनसाइड ऑफ चाइना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, लोग बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं तो उनका काम में ज्यादा मन लगा रहता है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देमसेल्व्स पॉपुलर ऑन हियर ऑन सोशल मीडिया. तो आई थिंक क्रिएटर बनना एक चीज है और अर्न करना दूसरी चीज है. अभी एक पोस्ट काफी चल रहा है कि देयर आर 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स इन इंडिया, एंड ओनली, अगेन आई मे बी रॉन्ग, ओनली अबाउट 6 लाख ऑफ देम आर अर्निंग. सो 8 करोड़ और 6 लाख, लाइक लेस देन 1% ऑफ पीपल, देखा जाए तो 1 to 10% ऑफ पीपल आर अर्निंग फ्रॉम इट. तो वही है कि लोग देखा देखी कंटेंट क्रिएशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं. मैं भी ऐसे ही आया था, शायद आप भी ऐसे ही आए थे कि मुझे लोगों को अपनी चीजें दिखानी है, बट टर्निंग इट इनटू अर्निंग मनी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. क्योंकि जब तक तुम लोग के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हो, आई डोंट थिंक यू शुड चार्ज पीपल फॉर दैट, राइट. और अगर आपको लॉन्च करना है, फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड राइट नाउ, जैसे मुझे सवाल लोगों से पूछने में बहुत मजा आता है. If you have got everything which you wanted in your life in it, ठीक है, आपको जो पैसा चाहिए वो है, जो गाड़ी चाहिए वो है, जो घर, you've got the best life ever.
स्टिल व्हाट वुड यू बी डूइंग टू सेटिस्फाई योरसेल्फ? एक होता है ना कि काम तो करने ही ना, सेटिस्फाई करने। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप क्या करोगे बोले? I'll giving back to the society. Give back to the society. Exactly. Okay, so like have you planned in what way? जैसे मैंने देखा है you used to आप मंदिर के पास भी जाते थे, you used to give beggars and everything, and उसकी photos videos भी। So yeah, tell me about it, like how would you go about it? So basically I really love like giving back to the society because उन्हीं के कारण अपने को जो चीज़ें वो मिलती है, आप उनको एज अ फॉलोअर नाम दो, सब्सक्राइबर नाम दो, कस्टमर नाम दो, अपना प्रोडक्ट आप उनको सेल कर रहे हो, सो दे आर एवरीथिंग। एंड अगर आपके पास वो सारी चीज़ें आ गई है, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड गिव बैक टू दैम। अब वो हो सकती है कि उनके कोई भी निजी प्रॉब्लम्स हो गई, उसको आप एज अ सॉल्व करके दे रहे हो। द पीपल दोज हु कांट अफोर्ड द हॉस्पिटल्स बिल्स, दोज हु कांट अफोर्ड की गुड कपड़े आपके जैसे मॉल पे जाके बैठ के अच्छे खासे टीवी वगैरह या फिर बोल सकते हो वो मूवीज वगैरह अफोर्ड कर सके, पॉपकॉर्न अफोर्ड कर सके, शुड गिव देम। अच्छा लगता है। यू नो व्हाट, मैं एक आपको बताता हूँ, एक छोटा सा इंसिडेंट है। आई वेंट टू दैट वृद्धा आश्रम। ओके, ऑलराइट। सो बीच में नवरात्रि हुआ था, तो नवरात्रि में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग माता रानी को कपड़े चढ़ाते हैं, साड़ी वगैरह। तो ऐसे एक मंदिर पे ना बहुत सारी साड़ी आ गई थी। तो मैंने बोला यार इतनी सारी साड़ी आ गई, अब ये लोग करेंगे क्या? तो उनके ट्रस्टी से मैंने बात किया, तो वो लोग ना उसको चीप कॉस्ट में सेल करना शुरू कर दिए कि 50 रुपीज़ पर साड़ी आपको मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ से 20 साड़ी उठा लिया। अब मैंने बोला यार उठा लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, उठाने के बाद हम किसी और को वहाँ पे दे देंगे। वहाँ की जो लोग हैं ना वृद्धा आश्रम के, यू लिटरली लाइक अमन, अगर वहाँ पे जाओगे ना आपको ना गूज़बम्स आ जाएंगे। लाइक दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ यार, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। जो भी उनके फैमिली वाले उनको वहाँ पे छोड़ के चले गए हैं, वो वहीं पे बैठे हुए हैं, चना खा रहे हैं, मुर्रा खा रहे हैं, मस्त बतियाए पड़े हैं, मजा ही है उनके लाइफ में, ऐसा टाइप का। बट जो पेन उन लोगों ने फेस किया है ना, उनके पास बैठ के 2 मिनट बात करके देखो, दे रियली नीड समवन कि उनकी बात को वो जाकर कोई सुने। आज अगर मैं 2 मिनट उसके सामने बैठ जाऊंगा ना, तो दे विल गोना नरेट एवरीथिंग कि उनकी लाइफ में क्या क्या चीजें हुई है, एंड दैट इज नथिंग बट इट जस्ट टचेस हियर, यू नो व्हाट। फिर वो लगता है कुछ तो करना है, इन लोग के लिए कुछ करना है। राइट। तो दैट इज व्हाट समथिंग आई रियली वांट टू डू, जब मेरे पास सारी चीजें आ जाएगी। मेक सेंस। क्योंकि रीजंस बोलते हैं ना, अगर इंसान के पास किसी काम को करने के लिए रीजंस काफी सारे हैं ना, तो वो उस चीज को कर लेगा, और अगर रीजंस कम है तो नहीं कर पाएगा। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस। तुम यू कैन स्टार्ट विद योर फैमिली, स्टार्ट विद योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, और फिर बाहर तो देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर। When you were talking about problems, कि इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, we look at some people जो हमारे जैसे ही लोग हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को ना मतलब ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब तो ये हमारी जिंदगी की दिक्कत है, एंड वी स्टार्ट ट्रीटिंग आवरसेल्व्स लाइक विक्टिम्स, कि ये मेरे साथ ही होता है। लेकिन आप कोई नई प्रॉब्लम से थोड़ी गो थ्रू कर रहे हो। आप जो प्रॉब्लम से जा रहे हो वो कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ हो ही चुकी है। मैंने इसके बारे में एक पोस्ट भी डाला था जो कि काफी लोगों तक गया था। उसमें यही था दैट व्हाट एवर प्रॉब्लम यू हैव, उस पर कुछ ना कुछ लिखा गया है, यू गो एंड सर्च अपॉन इट। और एक बहुत अच्छी सी लाइन है, इट सेज दैट इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट देन इट इज अ प्रॉब्लम, इफ यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट देन इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, लाइक डेथ। कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? नो, इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। आपका अगर कोई डार्क पास्ट है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, माई सिंपैथीज विद यू, लेकिन तुम उसको अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करके नहीं जा सकते। जैसे होता है ना पब्लिक स्पीकिंग का बहुत तगड़ा एग्जांपल है। लोग बोलते हैं कि मैं एक बार स्टेज पे फेल हो गया था, तब से मुझे डर लगने लगा। ठीक है, आई एम लाइक ओके, इसका कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस है, हाउ कैन आई गेट दिस एंजाइटी आउट ऑफ देम। तो एक दिन मैं जॉर्डन पीटरसन को सुन रहा था, उन्होंने ही सेड दिस अमेजिंग थिंग, मेमोरी के बारे में उन्होंने बोला। ही सेड दैट द पर्पस ऑफ मेमोरी इज नॉट टू रिमेंबर द पास्ट बट टू लर्न फ्रॉम इट एंड नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स इन द फ्यूचर। ओके, मतलब मेमोरी इसलिए नहीं है कि तुम पीछे देख के खुश हो, या ऐसा हुआ था, पीछे देख के दुख हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसका पर्पस ये है कि तुम सीखो क्या हुआ था। अगर तुम फेल हुए तो वो मत करना, अगर सक्सीड हुए तो वो चीज वापस रिपीट करना। एंड दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। तो कोई बोलता ना मुझे डर लगता है, हम लाइक कोई सीन नहीं है, तुम फेल हुए थे, इट्स ऑल राइट, एक्सेप्ट इट बट डू समथिंग अबाउट इट। यू नो, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, वो हो चुका है, तुम बदल नहीं सकते। तो वही चीज हम जैसे लोगों में काफी ज्यादा हो जाती है। ये एक छोटा सा कुछ आ गया, हम उसमें गिर गए। सेम चीज आपके साथ भी होगी विनय भाई, कि कोई ना कोई दिक्कत तो बड़ी आई होगी लाइफ में when you are going to the part of it. What was one of the biggest thing which you faced in all of the journey to, you know, to start and be at the place where you are right now? What was the biggest failure जहाँ आप एकदम मुंह के बल गिरे and you were like, damn, this is something that can take me out? What happened? See, what I believe, Aman, is that life is not which happens only on weekends. Life is something for me which happens every day. यार देखो, money, time, like हमने बचपन से पढ़ा है कि money is equals to time. Schools पे हम लोग पढ़ते हैं. But in real life, when you go through your journey of your life ना, it teaches you that
time is always greater than the money. So the time what I'm having, it's something which I don't want to spend, but always I will be willing to invest whatever the things what I'm going to do in my life. अब मैं अगर मैं बोलता हूँ यार मेरी लाइफ में कोई दिक्कत आ रहा है ना, तो वो प्रॉब्लम मैं किसी से जाके शेयर करूँ. वो हो सकता है मेंटर, हो सकता है फैमिली, बट कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ना जिसको आप कभी शेयर नहीं कर सकते किसी से. यू नीड टू सिट क्वाइट, यू नीड टू बी द पर्सन हु इज सेल्फ ड्रिवन. खुद से पॉजिटिव क्वेश्चंस बातें करो. अगर मैं खुद से अगर मैं नेगेटिव क्वेश्चंस पूछूंगा तो मेरे को नेगेटिव आंसर्स ही मिलेंगे. तो इससे अच्छे मैं पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछता हूँ ना. आज अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक काम कर लिया, इतना मेरा बच गया, अबे यार शिट मैं इतना काम नहीं कर पाया, तो इट विल क्रिएट सम नेगेटिव हॉर्मोन्स इनसाइड माई माइंड. बट अगर मैं बोलता हूँ इतना मैंने कर लिया ब्रो, चल और थोड़ा सा पुश करता हूँ, थोड़ा सा और हो जाएगा. सो आई ऑलवेज यूज टू सिट क्वाइट एंड यूज टू थिंक मोर अबाउट कि यार मैंने क्या किया अपने लाइफ में. वो अच्छी मोमेंट्स को मैं रियलाइज करना शुरू करता था. इन माई जर्नी ऑफ माई स्टार्टअप ना, ऐसे कई सारे फेजेस है जहाँ पे मुझे लगता था यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये, छोड़ देना चाहिए. मेरा कैश बर्न हो रहा था, मेरे को टीम नहीं मिल रही थी, मेरा टाइम जा रहा था, ऊपर से जो एक रेवेन्यू मेरा स्ट्रीम था वो मेरा स्टक हो गया था. मतलब मेरा पूरा का पूरा फोकस इस पे हो गया था. इन्वेस्टर के पास जाके हम पिच करते थे, वो बोलते थे कि प्रोडक्ट को मार्केट में उतारो, उसके बाद आप हम पे, दैट मेक सेंस. बट एट द सेम टाइम हम आइडिया के बेसिस में लोगों को पिच करते थे कि एटलीस्ट हमारे पास नेटवर्क रहेगा. कई बार क्या होता था कि जो टीम हमारे साथ काम कर रही है वो 3-4-5 महीना हो गया ना, दे वर लाइक कि यार सर अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, अब हमको थोड़ा सा और रेवेन्यू वाइज अपने को थोड़ा सा डिफरेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए, बिकॉज इट इज टोटली अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप. मेरे पास तो अपने आप से मैं जितनी सेविंग्स थी मैं वहीं से अपने लगा रहा था, और अभी भी मैं लगा ही रहा हूँ. सो यू नो व्हाट, व्हेन यू एक्चुअली कम इनसाइड दिस एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप वाला ना, आपको ना एकदम कीड़ा होना है. आपको ये नहीं कि एकदम से आपने आइडिया पे अभी ये कर लेते हैं, बस करना स्टार्ट कर दिया, फिर 10 दिन बाद वो बंद होके फिर आप कुछ और काम कर रहे हो. अगर आपने काम शुरू किया ना, अगर आप मेरे को पर्सनली देख रहे हो, तो मैं पिछले इट्स बीन मोर देन 1.5 ईयर मैं इसी आइडिया पे काम कर रहा हूँ, और तब तक कर रहा हूँ जब तक इसको मैं फाइनली लॉन्च करके पूरा अच्छे उस लेवल तक नहीं लेकर जा सकता. बिकॉज हम रिजल्ट्स बहुत कुछ सोचते हैं. हम ये सोच लेंगे कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उसके कारण हमारे माइंड पे आ जाता है एक्सपेक्टेशंस. और एक्सपेक्टेशंस आ गई मतलब क्या, अगर एक्सपेक्टेशन पूरी हुई तो आपको प्लेजर मिलेगा, आपको खुशी होगी, आप अच्छे से कुछ और करोगे. एक्सपेक्टेशन टूट जाता है तो फिर आप वहीं पर उदास होकर बैठ जाओगे. So if you are a real entrepreneur, you should be someone who is ready to face all this failure, rejections. सब आएंगे भाई. Even life का दूसरा नाम ही यही है. एक जो मेरे एक दोस्त है वो बोलता है कि यार सबसे बड़ा मोटिवेशन विनय पता है मेरा क्या है, कि एक मौत है. उसको तो हम झुठला नहीं सकते, वो आज नहीं तो कल परसों आएगी. तो क्यों ही टाइम वेस्ट करना भाई इन चिंदी चिंदी चीजों पे. भाई तुम फेल हो गए तो क्या उठ के भाग नहीं सकते क्या? 2 वोट नहीं है तुम्हारे पास? साइकिल में जब तुम चलाना सीख रहे थे, एक बार में सीख गए थे, बाइक चलाना सीख गए थे, ठोकाए गिरे, उसके बाद ही तुम अच्छा कर रहे हो ना, तो क्यों ही अभी रोना है? और किसको जाके तुमको सुनाना है? तुम्हारा पापा पैसा दे रहा है ना तुमको पढ़ाई करने के लिए, तो जाके अच्छे से पढ़ाई करो. नहीं कर पा रहे हो तो जाकर बोल दो कि जो अच्छा लग रहा है वो करो, लेकिन कुछ तो करो. खाली बैठ के मूवी देखना, नेटफ्लिक्स लाना, ये तो कोई भाई विकलांग बच्चा भी कर लेगा. तो फिर उनमें और तुम में क्या डिफरेंस रहेगा? अगर तुम्हारा हाथ पैर सब सही सलामत है, दिमाग थोड़ा सा भगवान ने दिया, यूट्यूब चला रहे हो, गंदी वीडियो की जगह अच्छी वीडियो देखो, कुछ चीज़ें सीख के 4 पैसा कमा लोगे, बाप भी खुश हो जाएगा तुम्हारा. सो आई ऑलवेज थिंक अबाउट कि यार क्या मेरे पास रिसोर्स है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, रेदर देन बीइंग डाउटिंग योरसेल्फ. यू शुड बी द रिसोर्सफुलनेस. कि मतलब टैलेंट, वो बोलते हैं ना कि रिसोर्स की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है. आई थिंक रिसोर्स नहीं, रिसोर्सफुलनेस की कमी है. मतलब यू आर नॉट क्रिएटिव इनफ. एग्जैक्टली भाई इंस्टाग्राम पे आई हैड दिस 1 or 2 पीपल जो कि 17-18 साल के थे, बच्चे थे. इनके कॉलेज से बोला गया कि ये प्रोडक्ट सर्विस है, इसको तुम्हें सेल करना है. मतलब उनका असाइनमेंट जैसा था. भाई एक बंदा लेके आया बड़ी बाल्टी, एक बंदा लेके आया स्पीकर. अपने शहर के सबसे बड़े मार्केट में खड़े हुए हेलो 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 करके चालू करके 1.5 घंटे में उन्होंने 10 प्रोडक्ट्स अपने सेल कर दी. तो अब अगर ये रोने लगता है कि हमें तो पता ही नहीं कैसे करना है, उन्हें बस लगा कि हमें क्या पता है. हमें पता है कि अनाउंसमेंट करोगे तो लोग आएंगे. दे डिड द स्मॉलेस्ट थिंग पॉसिबल, खड़े हुए बोले और उन्होंने बेच दिया. आई वाज लाइक साले 17 साल के हैं. वो डायलॉग नहीं है, वो 17 का है जो भी है. तो एग्जैक्टली वही चीज़ हुई कि इट्स नॉट रिसोर्सेज जो तुम्हारे पास कमी है. इफ यू आर क्रिएटिव इनफ, कहीं ना कहीं से तुम दिमाग ला के कर ही लोगे. दैट इज व्हाट मेक सेंस. और देखो, टॉकिंग अबाउट सक्सेस एंड फेलियर्स, वी आर नॉट मोटिवेशनल स्पीकर्स और एनीथिंग. ठीक है, पता है जब भी मैं ऐसी बातें कर दूं ना, मुझे डीएम्स आते हैं कि सर मुझे भी आपकी तरह मोटिवेशनल स्पीकर बनना है. मैं कहा भाई मैं नहीं हूँ. तो आई डोंट नो व्हाई अब ये वर्ड अच्छा नहीं लगता मोटिवेशनल स्पीकर, बिकॉज वी ऑल्सो नो कि जो मोटिवेशन है वो 10 सेकंड का वो बढ़िया एड्रेनलिन रश है, फिर वो वापस हो जाता है, तुम नॉर्मल हो जाते हो. लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत बढ़िया देखी है कि जब आप गिरते हो ना तो ठीक है, लोग देखते हैं, कुछ बोलते हैं कि ऐसा हुआ, कुछ लोग आपको सहारा देते हैं. लेकिन जब आप मूवी देखने जाते हो तो आप सोचो, जब सबसे ज़्यादा तालियां कब बजती हैं?
जब हीरो गिरता है या गिर के वापस उठता है, जब वो वापस उठता है और स्लो में ऐसे बड़ा वार्म करके दौड़ता है, तब ऐसे मजा आते है भाई यही बंदा है, इसकी जैसा बनना है हमें। तो व्हेन यू स्टैंड अप फ्रॉम गेटिंग डाउन, तब लोग तुम्हें ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एंड आई रियली थिंक कि तुम्हें अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, एंड दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड यू टू व्हेनेवर आई लिटरली, कि यू हैव द काइंड ऑफ जर्नी जिसको लोग देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा भरोसा होता है। जैसे गैरी वी ने जब से भी उसने स्टार्ट किया था, वो आज तक अपनी चीजें डॉक्यूमेंट कर रहा है, तो आई विल ट्रस्ट दैट पर्सन नो मैटर व्हाट, क्योंकि मैंने उसे यहाँ से यहाँ तक जाते हुए देखा है। तो आई विल बी लाइक भाई मैंने इस बंदे को देखा है ना, तो मैं इस पे बिल्कुल शक नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे ही कुछ 2-3 देयर आर बिग पीपल। अब आपने डैन लॉक का नाम सुना है ना, ही इज दैट फ्रॉम कोरिया और एनीथिंग। वो बंदा लाइक जैसे सोशल मीडिया पे आया, ही वाज इनटू दिस कोट एंड दिस यू नो वेरी हैंडसम लुकिंग गाय, एक बेंटली में घूमना। एंड आई लुक एट हिम एंड आई एम लाइक यार इसको तो मैंने देखा नहीं ना, ये कहाँ से आया है। यू आर गुड, तुम्हारी अच्छी फॉलोइंग है, तुम सेल कर रहे हो, बहुत पैसे कमा रहे हो, बट आई डोंट नो वेयर डिड यू कम फ्रॉम। बट व्हेन आई लुक कि भाई ये यहाँ से यहाँ है, तो उसके इंसान के लिए रिस्पेक्ट ही अलग हो जाती है। सो टू एवरीबडी इज वाचिंग इट, इफ यू आर इनटू पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया और एनीथिंग, डॉक्यूमेंट व्हाटएवर यू डू, मे बी हाउ यू स्टार्ट योर डे। मैं यहाँ बैठे बैठे मतलब मुझे कुछ भी दिख जाता है, जस्ट ट्राई टू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट, कि लोग देखे तो कि क्या हो रहा है। अभी पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, मैंने टाइम लैप्स चालू कर दिया कि चलो लोग देखें द प्रोसेस ऑफ इट, तो वो ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। So आपके स्टार्टअप में you are also there and your brother is also there, right? Yeah. So वो camaraderie कैसे सेट होती है? Are you the kind of person who, जैसे बोलते हैं ना किसी बहुत सारी कंपनीज में 2 लोग होते हैं जो संभालते हैं। एक इंसान इज द काइंड ऑफ टेक्निकल पर्सन जो कि सारी चीज देखते हैं, और एक इंसान इज द मैनेजमेंट पर्सन। सो व्हाट पर्सन आर यू इन दैट? See, I basically look forward for everywhere, like वो टेक्निकल हो, मार्केटिंग हो, इंटर्न्स को देखना हो, हायर करना हो, काम अलॉट करना हो, काम को ट्रैक करना हो, बट एट द सेम टाइम माय ब्रदर इज आल्सो देयर हु इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेम थिंग। सो वी हैवंट लाइक एकदम ऐसा डिवाइड करके रख दिया कि भाई तू ये देख वो देख, जब जो अवेलेबल है वो उस काम को कर देगा। इफ इन केस मैं कुछ काम में और हूँ दूसरी जगह पे, तो वो जाके उसको कंप्लीट करके आ जाता है। What do you look in a person when you hire them in terms of interns or anything? Is it just technicality or क्या आप actually देखते हो इंसान? I really look for the passion, like how passionate he is, like understanding my idea, और वो किस तरीके से काम करने को वो रेडी है। भाई मैं पता है अमन, एक चीज़ मैं यहाँ पे और फेस कर किया हूँ मैं। क्या होता है ना, लोग जो मैं बोलता हूँ कि आई एम हायरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, मेरे को ये डेवलपर चाहिए, ये मार्केटिंग के लिए इंटर्न चाहिए, लोग अपने रिज्यूमे मेरे को सेंड करते हैं, और रिज्यूमे इतने बड़े बड़े लिखेंगे कि ये एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस, पढ़ने का भी नहीं मन करता। मैं नहीं पढ़ता, मैं बोलता हूँ कि अच्छा चलो बहुत सही है, आप अपना ईमेल आईडी दो, मीटिंग फिक्स करो, आओ आप गूगल मीट में, मैं फिर देखता हूँ। आते हैं, मैं 10 कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, कुछ टास्क उनको दूंगा, दे विल लाइक कि हमने किया तो था उस टाइम पे, एंड देन ब्रो बट आई कैन डू इट। बट द थिंग इज कि जो आप लिखे हो वो देखने में अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू द एक्शन ना, दे विल लाइक कि ऐसा वैसा। सो आई रियली लुक फॉर द प्रैक्टिकल पर्सन जो बातों से अच्छा अपने काम से मेरे को बताए, दूसरा रिजल्ट्स पे ज्यादा बातें करे, और विजन को सुनने के बाद मेरे को वो डाउट पूछे, क्वेश्चन करे। मतलब लाइक जब देखो ना, जो बार बार क्वेश्चन करता है ना, दे आर एक्चुअली समवन हु रियली वांट टू नो मोर अबाउट योर आइडिया। और अगर मैं आपको कुछ आइडिया बता दूंगा, ब्रो बहुत सही है, काम करता है, भाई तुमने कुछ नहीं समझा है। अगर कुछ समझा होता ना, तुमने 10 क्वेश्चन पूछा होता। क्योंकि हाँ, इफ आई एम डूइंग समथिंग अबाउट इट, अगर मैं उसके बारे में एक्टिवली सोच रहा हूँ, तभी मेरे दिमाग में सवाल आएगा, एंड दैट इज व्हेन आई विल क्लियर दैट। ठीक है, तो मतलब तुम्हें चाहिए कि इंटर्न थोड़ा उंगली करने वाला हो, तो हमें भी मजा आए थोड़ा कि ये भी हमारे जैसा पैशनेट है। बट यू नो गैरी भी एक बात बोलते हैं दैट योर एम्प्लॉइज वुड नेवर बी एज पैशनेट एज यू वुड बी। True. That makes sense. True. You have seen that. Yeah. है ना? भाई 10 उंगली देखो, कोई भी उंगली ऐसे नहीं है। Right. So why will they be? क्योंकि obviously vision आपका है. Exactly. तो no one can be as passionate as you, and you would be stupid to expect that वो भी इसी तरह करेंगे. True. कि तुम कह रहे हो कि नहीं कोई मेरे जैसा लेवल का है ही नहीं, क्योंकि वो उनका सपना नहीं है. Yes. Right? People would not work at a dream which is not their own. As passionately they'll work on something which is their own. And उसी तरह मैं भी, जैसे आई एम नॉट टेकिंग पीपल इन माई टीम राइट नाउ, बट यू नो आई एम आउटसोर्सिंग वर्क, जैसे एडिटिंग का कहीं और, कॉलिंग का कहीं और, बट हाँ उससे एक चीज़ मुझे बहुत पता चल जाती है अबाउट पेइंग पीपल ऑन टाइम, राइट? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? लाइक कभी ऐसा कुछ सीन हुआ है कि यू नो पेमेंट्स को लेके कभी आपकी अटकी हैं, कभी क्लाइंट्स की अटकी हैं, आपको मिलने में अटका है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन दैट? जब हम एजेंसी पे काम कर रहे हैं, आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम मैंने पेपल से हम लोग पेमेंट्स वगैरह लेते थे।
तो अब उस टाइम पे लोग गाड़ी करते थे, क्या करते थे कि अब कोई क्लाइंट आ गया, अब उसने अपने को पे किया, हमने सर्विस दे दिया, अब पेपल को क्या ही पता कि भाई तुमने क्या काम करके उसको दिया, वो बटन दबा देता है डिस्प्यूट, हमारा पैसा अटक गया और अकाउंट हो जाता था परमानेंटली डिसेबल और समथिंग लाइक टेम्परेरी डिसेबल पेपल अकाउंट में। तो दिक्कतें वहाँ पे फेस होती थी, तो हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढा। हमने बोला यार इसका हम लोग प्रूफ लेते हैं। तो जब पेमेंट्स होते थे ना, तब हम ईमेल आईडीज पे जाके उनको ईमेल करते थे कि दिस इज अ सर्विस जो हम आपको दे रहे हैं, आप इसको रिप्लाई करो कि आपको वो सर्विस मिल चुका है एंड यू आर सेटिस्फाइड। एंड द सेम थिंग व्हाट आई एम कंप्लीटिंग विद द मोगल्स हब, यहाँ पे जो लोगों को मैं पे आउट करता हूँ ना, दैट इज 15th ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, तो वो ऐसा नहीं होता कि प्री में कर रहा हूँ या एकदम एंड में मैं कर रहा हूँ, आपको बीच में मिलेगा, आपको उस टाइम पे मिलेगा और उसी दिन मिल जाएगा। सो पेमेंट को लेकर कोई एक चीज झिकझिक नहीं होती है। बट एक चीज मैं आपको बोलने वाला था, मेरा दिमाग से हट गया उस टाइम पे। क्या था यार, चलो ठीक है, याद आएगा तो मैं बोलूंगा। नो वरीज। यू वर टॉकिंग, जैसे मुगल सब के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की, बट ऑनेस्टली इफ यूड लाइक टू डिफाइन व्हाट इज मुगल हब फॉर पीपल, लोग वहां पे जाके कर क्या सकते हैं, हाउ विल दैट हेल्प मी, अगर मैं एज अ क्रिएटर हूं, मुझे कैसे हेल्प करेगा? ओके, ग्रेट। So basically this is a platform, I really call it as a all-in-one service-based marketplace for the people, those who want to sell their services, for the people, those who want to sell their digital product as well, for someone who is looking forward to create their own marketplace, like you can call it as an Indian Shopify, like within just 7 to 8 clicks you will be able to create your own marketplace, because everything I have included in this, the pre-made templates, everything, like आपको बस आना है, एडिट करना है एंड यू विल गेट योर मार्केट प्लेस रेडी। अब अगर आपका डोमेन डालना चाहते हो, कस्टम डोमेन डाल दो, कस्टम पेमेंट गेटवे डाल दो, एवरीथिंग इज देयर। वो सारी चीज़ हम बैकएंड पे सारा चीज़ रेडी कर दिए, आपको आना है, बस एडिट करना है एंड यू विल हैव योर मार्केट प्लेस रेडी। फॉर क्रिएटर्स यू विल एबल टू कंडक्ट योर लाइव वर्कशॉप ओवर हियर। सो बेसिकली इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 3 phases. Number phase 1 is a freelancing marketplace which contributes nothing but your online selling services, selling digital products and all. Then the phase 2 is the marketplace builder, and the phase 3 is a creator. So like, would you say is it a competitor of Tag Mango kind of? I will not say it's a competitor for the Tag Mango, because it contributes like the 3 phases which can like जिनके 3 अलग-अलग competitors हैं. Now coming everything under one platform, why? Because I saw that there are people जो लोग at initially they are beginner level पे होते हैं। अब उनको अगर मैं बोलता हूँ कि फाइवर पे जाके चीज़ें सेल करो या अपवर्क पे जाओ या दूसरे फ्रीलांसिंग साइट पे जाओ, सबसे पहला वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर एक इनिशियल लेवल के लिए वहाँ पे सेल करना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। दूसरा, वहाँ पे कमीशन बहुत ज़्यादा है, 20% समथिंग दे आर चार्जिंग फ्रॉम द सेलर्स एंड 20% दे आर चार्जिंग फ्रॉम द बायर्स एंड। सो दैट इज ऑन नथिंग। अगर आप $100 से एक सर्विस रखते हो, आपके हाथ में 80 आएगा, बट फाइवर जो है 120 लेता है अपने बायर से, 20% वहाँ से बायर से उठा रहा है, 20% सेलर से उठा रहा है। सो दैट इज व्हाट समथिंग। एंड वहाँ पे आप अपना ना ईमेल लिस्ट नहीं बना सकते, बिकॉज बीइंग एज समवन वर्किंग एज अ फ्रीलांसर यू नीड द ईमेल लिस्ट जहाँ पे आप रीटारगेट कर सकते हो। इनसाइड अ मार्केट प्लेस यू विल गोइंग टू गेट द ईमेल ऑफ दैट बायर, दैट्स इट। ईमेल बस, उससे ज़्यादा कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, एंड दैट टू विल बी ऑन द कंसर्न ऑफ द बायर, राइट। मेरे मार्केट प्लेस में 3 चीज़ यूएसपी अगर मैं बोलूँ, नंबर 1 इज sell immediately invoice and get payment. Okay. राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे आए, आपने सर्च किया, आपने फाइंड किया सेलर को, अगर आपको काम पसंद आएगा तो आप बाय करोगे। यू विल हैव द गुड कॉन्वर्सेशन, आपको उसी टाइम पे सेंड कोड का ऑप्शन आएगा, आप कोटेशन सेंड करोगे एंड इमीडिएटली आपको वहाँ पे पेमेंट मिल जाएगा। नंबर सेकंड थिंग इज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द मोगल्स पॉइंट। लाइक, हैव यू यूज्ड द क्रेड ऐप? क्रेड इज बेसिकली लाइक अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स वगैरह करते हो, you earn some credit points. Just like that in Moggles Hub, on every purchase you make, on every dollar you spend inside my marketplace, you will gonna earn the Moggles point, and that Moggles point can be used for the further purchase जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, and at the same time you can use those Moggles point for the other brand collaborated product जिससे आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। And number third thing is we have centralized everything in such a manner that if a person who belong from a tier 2 or tier 3 cities, if they want to sell something in this online world, like competition सब side हटाओ, आना है, sign up करना है, everything is free of cost. Only the way that you're going to sell your service, at that time we are going to charge them, and that is also very nominal. So like that. Nice. मैं एक ही ऐसे पूछ रहा था, आपने काफी बता दिया honestly. So ना मेरे दिमाग में तो क्लियर है what Moggles Hub actually does, and I'm excited to see actually how it does in the marketplace, because with the right marketing this can hit the spot जितना मुझे पता है. Exactly. Like
अगर क्रेड पॉइंट जैसा आपने जो वाला कॉन्सेप्ट बताया, सो दैट इज हाउ इट बिकम्स इंटरेस्टिंग कि यू आर तुम हमें रिवॉर्ड कर रहे हो फॉर डूइंग मिनिमल अमाउंट ऑफ एफर्ट, चाहे मैंने कुछ खरीदा, चाहे कुछ बाई किया, वट एवर आई डिड, यू गिविंग अस पॉइंट्स एंड देन वी कैन रिडीम इट. ब्रांड कोलैबोरेशंस भी आपने बताया दैट आई कैन यूज इट आउट ऑफ मुगल सब आल्सो. जैसे कैसे ब्रांड, व्हाट टाइप ऑफ ब्रांड्स बेसिकली? See, I'll not going हाँ, to obviously say, not the name, but like what it would genre? be like e-com product something, Okay, like okay, a okay, shoes, makes like sense. something like that. ठीक है, तो आप वो वहाँ पे कर सकते हो. वहाँ रिडीम कर सकते You know what? This concept, what I got for this Muggles Point, ना, I came through with the Kunal Shah. I watched one of his interview, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि like wealth is non-zero sum. हो. Okay. राइट, देयर शुड बी द विन विन सिचुएशन. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मनी अर्न कर रहे हो, सामने वाला बस स्पेंड कर रहा है. अगर सामने वाला स्पेंड भी कर रहा है ना, ही शुड बी विनिंग एट द सेम प्लेस. तो विन विन सिचुएशन सेलर के एंड में, बायर के एंड में, मेरे मार्केट प्लेस के एंड में होना चाहिए. सो यू कैन सी दैट मार्केट प्लेस को भी कुछ मिल रहा है, सेलर को भी कुछ मिल रहा है, बायर को भी कुछ मिल रहा है. सो वी आर क्रिएटिंग द विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी एक्चुअली, विन विन सिचुएशन, राइट? या ऐसे विन विन सिचुएशन के बारे में मैंने सुना था, बट राइट नाउ जब एग्जांपल के थ्रू अभी मुझे समझ आया ना, नाउ इट हिट्स द पॉइंट. आई कैन आल्सो डू समथिंग लाइक दैट. मैं पब्लिक स्पीकिंग वाला पैटर्न आल्सो, लाइक जैसे व्हाट आई डू, जो मेरे हिसाब से आई डू कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको ट्रेन किया 6 हफ्ते मेरे प्रोग्राम में, एंड नाउ अब जो मेरा नेक्स्ट बैच आता है ना, उनको सिखाता मैं हूँ बट प्रैक्टिस आप कराते हो. तो यू नो यू गेट द फीलिंग ऑफ दैट आई एम ऑल्सो पब्लिक स्पीकिंग. मैंने सीखा, अब मैं लोगों को सिखा रहा हूँ वो चीज़ करते हो, तुम अपने आप वो फीलिंग लेने लगते हो, एंड देन अगर आप अच्छे होते हो तो फिर मैं आपको अपने साथ काम पे ले लेता हूँ. सो आई थिंक दैट इज वो कॉम्प्लीमेंट करता है विन विन सिचुएशन, है ना. एंड फाइवर वाली चीज से तो ये काफी डिफरेंट है देखा जाए तो, है ना, जो आपने अभी बताया कि कमीशन के बेसिस पे सबसे कम रहता है. सो विनय, माय लास्ट क्वेश्चंस, मतलब इट्स नॉट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर ऐसे कुछ 2-3 लेसन्स होते हैं जो कि वो अपने जिंदगी से उठाता है. ठीक है, जैसे मुझे कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं समझ आती थी पहले, क्या होती, सब बोलते थे कंसिस्टेंसी, क्या होता है कंसिस्टेंसी? आई फिगर आउट शोइंग अप. आओ तुम रहो और जो भी हाथ पैर मार सकते हो करो, वन डे समवॉट समवेयर यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट. तो वही व्हाट आर मे बी द 2 or 3 थिंग्स व्हिच यू हैव लर्नड, नॉट इन जस्ट स्टार्टअप इन एवरीथिंग बट इन लाइफ इन सिंपल सेंस, कि क्या करने से यू हैव लर्नड समथिंग एंड थिंग्स हैव बीन इजी फॉर यू आफ्टर दैट. एनी 2 to 3 थिंग्स. Okay, so first I'll share that you should take imperfect action. Okay. Right, so don't wait for the perfection कि आएगा तब मैं करूँगा या फिर ये अचीव कर लूँगा तो मैं करूँगा. Bro, वो कभी नहीं आएगा. आप जब तक पहला स्टेप नहीं लोगे, दूसरा तो आप भूल ही जाओ कि वो आपको मिलेगा. ठीक है, दूसरा मैं अगर मैं बोलूँ सो लाइक बेसिकली व्हाट आई बिलीव इज, आप जहाँ पे हो अभी या जो भी आप काम कर रहे हो, आपके अंदर ही वो सारा चीज़ अवेलेबल है. आपको ना ऐसे रिसोर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है. जब मैं अपना कंटेंट बनाता था तो मेरे पास जो मोबाइल था ना रेडमी का, उसी पे मैं शूट करता था, बिकॉज योर कंटेंट, क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट मैटर्स अ लॉट. बाद में वो तुम लाइट डालो, वो सब डालो, अगर नहीं तो भाई जुगाड़ करो. इंडिया पे जुगाड़ वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है. मेरे बाजू में भैया रहते थे, वहाँ पे जाके, मेरे अभी भी अवेलेबल इंस्टाग्राम पे है ये सारे वीडियोस. हम लोग जाके ना पार्क में जाके शूट करते थे. मोबाइल नहीं रहता था, भैया से मोबाइल मांग लो ना, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए मोबाइल मांग लो, रिकॉर्ड करो, वीडियो को सेंड करो अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे डालो, एडिट करके डाल दो. कि यू शुड बी द पर्सन हु इज मोर फॉर द जुगाड़. ऐसा नहीं कि रोने के लिए तुम बैठ रहे हो एक्सक्यूजेस देके. एंड नंबर 3rd थिंग इज इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली, बिकॉज आज आपका टाइम है ना, वो वापस लौट के तो आएगा नहीं. यू शुड नॉट बी लाइक कि यार लड़कियों के आप पीछे पड़े हो. ठीक है, मतलब वो बोलते हैं ना गर्ल स्टेटमेंट should be the goal statement. Rather than doubting yourself, you should be developing yourself. Maybe you're not like them, but a day will come when you will be like them. Yeah. You should start taking the imperfect action, start using the time wisely. Indeed. It makes sense. It makes sense a lot. Talking about, I mean, not basically the girls part of it, but honestly, एक बार जिंदगी में कुछ कर लो ना. हाँ. वो बोलते ना कि ये चीजें आती हैं, दीज आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ यू बीइंग समथिंग गुड. मतलब मैं तो अभी थोड़ा ये चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आई एम लाइक नाउ अगर इतना मैं अपनी जिंदगी के 2-3 साल देखे अगर इतना मिल रहा है ना, तो मैं अगले 2-3 साल और देना चाहूंगा क्योंकि और इतना मिलेगा तो फिर तो मजे ही मजे जिंदगी में. बट या वेल, कमिंग टू द एंड पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, ऑनेस्टली विनय, मैं आपको जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में, आपको लाना चाहता था यहाँ पे बिकॉज द काइंड ऑफ, मतलब मुझे लगता था कि हम थोड़ा पैरेलल वे से सोचते हैं चीज़ों को, हाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड विद इट. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू इंटरेक्ट विद समवन हु वाज इन अ स्टार्टअप who has seen the highs and lows of it, ताकि my audience would also love to interact with those people, and you guys can put on your comments in the chat section and Vinay would be kind enough to reply all of that. And this was the second episode of Amrut with Aman, guys. I was really excited. Thank you so much, Vinay bhai, for being here. We will see you really soon in the next season of it. Sure. And you guys, if you liked this video, as I always wanted to say, like, subscribe, share and comment. See you in the next video.